हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने बात करी थी कि फीमेल में बनने वाला जो ओवम होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होती है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस के बारे में, कि मेल में होने वाली जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो फीमेल में होने वाली oogenesis से किस तरह से डिफरेंट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये बात जानते हैं बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। मीन्स मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं, उन स्पर्म मदर सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें oogenesis की, कि oogenesis क्या होती है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia। फीमेल के अंदर इन oogonia, जिनको हम ओवा मदर सेल भी बोलते हैं, उन ओवा मदर सेल और oogonia से ओवम की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? oogenesis बोलते हैं। इन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है मेल के अंदर, वो उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस के अंदर होती है। और टेस्टिस में ही क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो इनिशिएट होती है और टेस्टिस में ही कंप्लीट हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें oogenesis की, तो फीमेल में होने वाली ये जो oogenesis होती है ना, वो फीमेल के अंदर उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स ओवरी के अंदर स्टार्ट होती है, लेकिन कंप्लीट कहाँ पर जाकर होती है? उसकी फैलोपियन ट्यूब में। मीन्स oogenesis को करवाने में दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ओवरी इन्वॉल्व होती है और दूसरी फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखें, तो मेल में ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कब इनिशिएट होती है? जब मेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर कर जाता है, मीन्स 13 से 15 साल की एज के बीच में होता है। तो उस समय क्या होता है बच्चों? मेल के ब्रेन के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करे जाते हैं जिसकी वजह से मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें oogenesis की, तो फीमेल में होने वाली ये जो oogenesis होती है वो फीमेल में कब इनिशिएट होती है? जब फीमेल जो है अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, मीन्स बिफोर बर्थ, कि अभी फीमेल बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ और बर्थ होने से पहले ही क्या होता है बच्चों? फीमेल के अंदर ओवा की फॉर्मेशन मीन्स oogenesis जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में बनने वाली ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, मीन्स जो स्पर्म मदर सेल होती हैं, ये मेल के अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी के बाद मेल जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ क्या कर सकता है? इन स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करवा सकता है। जबकि oogenesis में क्या होता है? oogenesis में इन्वॉल्व जो ये oogonia होती हैं, ये oogonia जो होती हैं फीमेल के अंदर उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनाकर रख दी जाती हैं। मीन्स फीमेल के अंदर जितनी भी oogonia जो होती हैं, ओवा मदर सेल जिन्हें हम बोलते हैं, ये सारी ओवा मदर सेल जो होती है, मिलियन ऑफ ओवा मदर सेल जो होती हैं, वो फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बिफोर बर्थ ही फीमेल की ओवरी के अंदर बनाकर रख दी जाती हैं। और आफ्टर बर्थ क्या होता है? फीमेल के अंदर कोई oogonia की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चों जो ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाई थी, कि स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहला फेज जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, सेकंड फेज को हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, और तीसरा फेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो ये जो ग्रोथ फेज होता है ना, ग्रोथ फेज क्या होता था? जिसमें क्या होता था? जो स्पर्मेटोगोनिया होती थी वो साइज में बड़ी हो जाती थी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन करवा देती थी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये जो ग्रोथ फेज होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाली जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं उनका साइज जो होता है वो स्पर्मेटोगोनिया के दुगने साइज के बराबर होता है। वहीं अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis में ये जो ग्रोथ फेज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, मीन्स कई सालों का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? oogonia से बनने वाली जो प्राइमरी oocyte होती है उनका साइज oogonia के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपको oogenesis पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चों कि फीमेल के अंदर जो oogenesis होती है वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है? फीमेल के अंदर बहुत सारी oogonia की फॉर्मेशन करवा दी जाती है। और ये जो oogonia होती हैं उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? साइज में बड़ी होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके, और oogonia से किस में कन्वर्ट होने लग जाती हैं? वो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करवाने लग जाती हैं, और इन प्राइमरी oocyte के अंदर मेयोटिक डिवीजन जो होता है वो भी इनिशिएट हो जाता है। मीन्स प्रो फेज जो होता है मेयोटिक डिवीजन का वो इनके अंदर इनिशिएट हो जाता है।
और जब तक कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी नहीं आ जाती ना, तब तक क्या होता है बच्चों, ये जो मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन तो अरेस्ट हो जाता है, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, लेकिन सेल जो होती है वो साइज में क्या करती रहती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है अप टू दी प्यूबर्टी। और वो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, फॉलिकुलर सेल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो oogonia बनती है फीमेल के अंदर वो किसके अंदर सराउंड रहती है, फॉलिकुलर सेल के अंदर सराउंडेड रहती है। तो फॉलिकुलर सेल से क्या करती रहती है, वो न्यूट्रिशन गेन करती रहती है और अपने साइज को इंक्रीज करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, फीमेल के अंदर ये जो ग्रोथ फेज होता है ना वो काफी लंबा होता है। और काफी लंबा ग्रोथ फेज होने की वजह से, मीन्स काफी ज्यादा टाइम मिलने की वजह से ग्रोथ फेज को, जो oogonia से बनने वाली प्राइमरी oocyte होती है ना, उनका साइज जो होता है वो oogonia के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो जाता है। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जब स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं। और जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मीन्स जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होता है तो वो डिवीजन कैसा होता है, इक्वल डिवीजन। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है और दो सिमिलर स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है, दो सिमिलर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है। मीन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो भी इक्वल होता है और जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो भी कैसा होता है, इक्वल होता है। मीन्स ये जो सेल डिवाइड करती है मियोटिक डिवीजन से, वो इक्वल साइज की सेल की फॉर्मेशन करवाती है। तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टू इक्वल सिमिलर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है। और फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक सेकेंड डिवीजन होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो टू सिमिलर स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है। वहीं अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis में ये जो मियोटिक डिवीजन होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। मीन्स जब क्या होता है, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, oogonia से प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, तो जो प्राइमरी oocyte बनती है ना बच्चों, उसके अंदर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो वो अनइक्वल होता है और दो अनइक्वल साइज की सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से जो बड़े साइज की सेल बनती है उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं और जो स्मॉल साइज की सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है वो भी कैसा होता है, अनइक्वल होता है। तो जब सेकेंडरी oocyte में सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है तो फिर से दो अनइक्वल सेल की फॉर्मेशन होती है और इसमें जो लार्ज साइज की सेल बनती है उसको हम oocyte बोलते हैं और जो स्मॉल साइज की सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों कि मेल में जो दोनों मियोटिक डिवीजन होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर मींस oogenesis में जो दोनों मियोटिक डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अब अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करवाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis में क्या होता है, एक सिंगल oogonia से केवल एक सिंगल फंक्शनल ओवम की फॉर्मेशन, ओवा की फॉर्मेशन करवाई जाती है, बाकी 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है इसमें। मीन्स दोनों में ही 4-4 सेल बनती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 4 सेल की फॉर्मेशन होती है और oogenesis में भी 4 सेल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 4 सेल बनती हैं वो चारों सेल कैसी होती हैं, फंक्शनल होती हैं, मीन्स 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। वहीं अगर हम oogenesis की बात करें तो oogenesis में क्या होता है, 4 सेल में से केवल एक सेल जो होती है वो फंक्शनल होती है, बाकी जो 3 सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी की फॉर्म में होती हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजोआ बनता है वो स्पर्मेटोजोआ किस तरह का होता है, जो स्पर्मेटोजोआ इसमें बनते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, योकलेस होते हैं और मोटाइल नेचर के होते हैं। जबकि अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis में जो ओवा बनता है वो राउंडेड शेप का होता है, काफ़ी लार्जर साइज का होता है इन कंपैरिजन टू द स्पर्म, मीन्स स्पर्म के कंपैरिजन में 1000 टाइम जो है ये लार्जर होता है। और कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है और इसमें कुछ अमाउंट जो होता है वो योग का भी प्रेजेंट होता है, भी बहुत ही माइन्यूट ना के बराबर अमाउंट जो है वो योग का भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, मीन्स ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसके अंदर कोई रेस्टिंग फेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता।
और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, वो क्या होती है, मेल के अंदर थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी मेल जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ स्पर्म का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis जो होती है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि oogenesis के अंदर 2 रेस्टिंग फेज भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था बच्चों की जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है, फीमेल के अंदर बहुत सारे oogonia की फॉर्मेशन करवा दी जाती है। और ये जो oogonia बनती हैं, ये oogonia जो होती हैं वो साइज में बड़ी होने लगती हैं और साइज में बड़ी होकर प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करवा देती हैं। और जो प्राइमरी oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte जो बनती है वो अपने अंदर मियोटिक डिवीजन को भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट कर देती है और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में आकर सेल साइकिल जो होती है यहाँ पर आकर अरेस्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फीमेल के अंदर एक लंबा सा रेस्टिंग फेज आता है। और जब लगभग 10 से 12 साल का ये रेस्टिंग फेज होता है, और जब फीमेल के अंदर ये 10 से 12 साल का रेस्टिंग फेज कंप्लीट होता है और फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो प्यूबर्टी में एंटर करने के बाद क्या होता है, फीमेल के ब्रेन के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट करे जाते हैं जिसकी वजह से ये जो सेल साइकिल अरेस्ट हो गई थी वो सेल साइकिल फिर से रीइनिशिएट हो जाती है। और फीमेल के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। और जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो एक सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है और एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। और ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है, ये सेकेंडरी oocyte अपने अंदर फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन को इनिशिएट कर देता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन को इनिशिएट करने के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज में आकर सेल साइकिल फिर से एक बार अरेस्ट हो जाती है। और जब मेटाफेज में आकर सेल साइकिल फिर से एक बार अरेस्ट होती है तो उसके बाद ये कब इनिशिएट होती है, जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कि कोई स्पर्म जो है वो इस सेकेंडरी oocyte के साथ आकर फर्टिलाइज करता है, तो उसके बाद फिर से ये सेल साइकिल एक बार री इनिशिएट होती है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो एक ओवम की फॉर्मेशन होती है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी की, सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, oogenesis के अंदर क्योंकि 2 बार रेस्टिंग फेज आते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में रेस्टिंग फेज आता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड रेस्टिंग फेज कब आता है, जब सेकंड मियोटिक डिवीजन का मेटाफेज 2 आता है। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज 2 में एक बार रेस्टिंग फेज आता है। और इस तरह से क्योंकि इसमें 2 रेस्टिंग फेज प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये oogenesis जो होती है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और फीमेल के अंदर ये जो oogenesis होती है ना, वो उसकी थ्रू आउट दी लाइफ नहीं चलती रहती। केवल फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो 45 से 50 ईयर की एज तक की होती है। और उसके बाद क्या होता है, फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू मीनोपॉज। कि फीमेल के अंदर क्या होता है, 45 से 50 साल की एज के बीच में मीनोपॉज आ जाता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर oogenesis मीन्स ओवा की फॉर्मेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। इस तरह से क्या होता है बच्चों, मेल में होने वाली जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो फीमेल में होने वाली oogenesis से डिफरेंट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।